How are you? Welcome. I am Alpa Parmar. Today's our topic is measurement of the conductivity of ionic solution. आयनिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें उसकी कंडक्टिविटी को हमें मेज़र करना है। हम जानते हैं कि अगर कोई आयोनिक सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी को अगर हमें फाइंड करना है तो हम मेज़र करना है तो हम विस्टन ब्रिज से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। विस्टन ब्रिज को हम यूज़ 11th में कर चुके हैं, तो विस्टन ब्रिज से हम बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। बट विस्टन ब्रिज से हम अगर करें तो हमें दो टाइप की मतलब टू टाइप्स की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। कौन सी? तो फर्स्ट के जो वेस्टर्न ब्रिज से हम करें तो फर्स्ट है हमें डीसी करंट लेना पड़ता है। तो डीसी करंट जब उसमें हम पास करते हैं आयनिक सॉल्यूशन में, जब हम डीसी करंट पास करते हैं तो वो सॉल्यूशन का एक गट्ठा जैसा हो जाता है। मतलब हम बोले कि सॉल्यूशन है वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है और अच्छे से पास नहीं हो रहा है सॉल्यूशन में, कंपोजिशन सॉल्यूशन का हो जाता है। और सेकंड है कि अगर वेस्टर्न ब्रिज को हम कनेक्ट करें मतलब मेटेलिक वायर से या तो अच्छी तरह से इसको मेज़र नहीं कर पा रहे, अच्छी तरह से हम नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट वाला जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम डीसी करंट को यूज़ करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कंपोजिशन हो जाता है, तो वो तो हम कर सकते कि डीसी की जगह एसी वोल्टेज को हम यूज़ कर ले तो हम सॉल्यूशन का कंपोजिशन नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब सेकंड टाइम ये है कि कोई अगर वायर को कॉमन कोई भी वायर को यूज़ करते तो वो अच्छी तरह से मेज़र नहीं कर पा रहे, तो फिर दोनों का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कुछ स्पेशली मतलब कुछ अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ एक हमारा अच्छा से डिज़ाइन किया हुआ हम विस्टन सेल बनाते हैं और उसमें विस्टन ब्रिज को यूज़ करके हम कोई भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेज़र कर सकते हैं। तो अच्छे से डिज़ाइन करने वाली मतलब ये मैंने दो फिगर ड्रॉ किए जो टेक्स्ट बुक में भी दिए। तो ये एक ट्यूब है, ट्यूब में से दो प्लेटिनाइड, हम जो लास्ट टाइम हमने जो सीखा था तो प्लेटिनाइड ब्लैक प्लेटिनाइड की हुई दो फॉइल है और उसमें से दो ये रोड है प्लेटिनम के रोड है और उसके साथ वायर जोड़ के यहाँ पे विस्टन ब्रिज को हम यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे विस्टन ब्रिज को लगाते तो हम इजी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस है वो एल ले लेते हैं, इसका एरिया है वो ए ले लेते हैं, तो हम अच्छे से इसको मतलब मेज़र कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन ये है और सेकंड डिज़ाइन ये, इसमें भी ये दो प्लेट है वो ब्लैक प्लेटिनाइज की हुई है और ये प्लेटिनम रोड है, इसके साथ वायर कनेक्ट करके यहाँ पे भी वेस्टर्न ब्रिज को लगा सकते हैं। वेस्टर्न ब्रिज को लगा के हम कोई भी सॉल्यूशन आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेज़र कर सकते हैं। तो हम इस टाइप से मेज़र कर सकते हैं जिसमें इसमें भी डिस्टेंस है हमें एल लेंथ लेनी है और उसका एरिया जो है ट्यूब का एरिया वो हमें ए लेना है, तो हम इससे अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। तो आजकल ये मतलब ऐसी डिज़ाइन की हुई कोई पूरे सेल बनाते हैं और उसके साथ वेस्टर्न ब्रिज जोड़ के कनेक्ट करके हम इसको मेज़र कर सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। सो कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास है इक्वेशन है R इक्वल टू ρ1 L अपॉन ए, ये हम जानते आगे आ चुका है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देख लिया। सो L अपॉन ए, 1 अपॉन ए की जगह हम ये रो निकाल देते तो इसके आर का दूसरा एक इक्वेशन भी हमारे पास आया था एल अपॉन कप्पा इंटू ए बराबर। बट एल और ए तो यहाँ पे हमने जो लिया है वो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि एरिया भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट बार बार लिखने से तो अच्छा है एक और कांस्टेंट लगा देते हैं और जी कांस्टेंट लगा देते हैं। जी जो सिंबल है सेल का, सेल कांस्टेंट बराबर एक सेल कांस्टेंट, ये दो कांस्टेंट को निकाल के एक कांस्टेंट जी स्टार लगा देते जो सेल कांस्टेंट है। सो सी को अगर जी को फाइंड करते तो जी स्टार
इक्वल टू एल अपॉन ए इक्वल टू आर इंटू के, जो ऊपर से ही आया है। अब यहाँ पे हम मान ले कि ये जो डिज़ाइन किए हुए दो सेल है, इसमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हमें यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज को लगाना है। अब वेस्टर्न ब्रिज में कैसा होगा, वेस्टर्न ब्रिज की डिज़ाइन थोड़ी सी देख ले तो कैसी होगी। जैसे कि ये मैं टेक्स्ट बुक के जैसे ही दूंगी ताकि क्या आपको समझ में थोड़ा इजी रहे। आप जब टेक्स्ट बुक में से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए तुरंत। यहाँ पे और यहाँ पे हम सेल, ये कोई जो डिज़ाइन किया हुआ सेल है, खास डिज़ाइन किया हुआ सेल यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे करें तो यहाँ पूरा वेस्टर्न ब्रिज लगाते हैं, यहाँ पूरा वेस्टर्न ब्रिज लगाते हैं। ये वेस्टर्न ब्रिज में हम देखें R2 हमें वो लेना है जिस सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। R1 है, इसको हम आगे पीछे करके हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और यह R1 और R2 कांस्टेंट लेना है। R1 और R3 और R1 और R3 और R4 हमें कांस्टेंट लेना है। R1 हम चेंज कर सके वो लेना है। R2 जिसकी हमें फाइंड करनी है वो सॉल्यूशन में रखना है। ये दो जो वायर है उसको उस सॉल्यूशन में रखना है। R3 और R4 हमें कांस्टेंट लेना है। यहाँ पे R1 R2 R3 हम जानते हैं 11th में आ चुका है फिजिक्स में कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। R1 मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो R2 R3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन R1 R4। हमें R2 का फाइंड करना है क्योंकि हमें मेज़र करनी है कंडक्टिविटी, जो जिसकी मेज़र करनी है हमें यहाँ पे हमने रखा है। तो R2 इक्वल R1 R2 अपॉन R3, जो ये हमने R1 R3 अपॉन R3 R4 क्या है कांस्टेंट, और R1 को हमने अपने हिसाब से हमें चेंज करते हैं, ये है। तो ये हमारा इक्वेशन मिलेगा, ये हमारा पूरा इक्वेशन मिलेगा जिससे हम कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो एक और भी है, क्योंकि इसमें है एल और ए का फिक्स नहीं रहता, वो कभी उसकी वैल्यू वेरिएबल रहती है। हमने भले ही हमने उसका कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, बट उसको मेज़र करते हैं तब ये बहुत अनरिलायबल मिलता है। तो ये बिल्कुल प्योर नहीं मिलता, हमें जितना चाहिए उतना कांस्टेंट नहीं रहता है, उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज रहती है। तो उसकी जगह हमें और भी एक कोई और भी मतलब मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक सॉल्यूशन ले रहे, KCL का हम सॉल्यूशन में भी ले रहे, तो KCL का सॉल्यूशन ले ले। जैसे हमें KCL का फाइंड करना है तो उसकी कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी ले ले, अलग अलग, मतलब पहले 0.1 ली, फिर 0.2 ली, 1 मोलर ली। तो ये मोलारिटी चेंज करते करते हम मोलर कंडक्टिविटी उसकी पहले फाइंड कर ले, उसमें से कांस्टेंट निकाल ले। तो ये कांस्टेंट जो मोलारिटी है उसको अगर हम डायरेक्ट ले ले तो इसमें से कंडक्टिविटी जो है और सॉल्यूशन की वो अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। तो हम जो कांस्टेंट हमें मिलेगी वो G है। तो हम इसके लिए हमें ये भी एक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं कि G इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, G इक्वल टू L अपॉन A इंटू R इंटू K, कप्पा। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं G स्टार, क्योंकि यहाँ पे L और A है वो बहुत वेरिएबल मिलता है कभी कभी। तो इससे अच्छा है हम कोई एक सॉल्यूशन ले ले, उसकी अलग अलग मैं फिर से बोले अलग अलग मोलारिटी पे उसकी कंडक्टिविटी फाइंड करें।
मोलर कंडक्टिविटी दिस नॉन इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करें और इसका कांस्टेंट निकाल दे और कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दे। तो कांस्टेंट से GL, तो इसकी वैल्यू अगर तुरंत रखते तो R के हमें तुरंत मिल जाता है। सो हम इस तरह से हम ये मतलब मेज़र कर सकते हैं कंडक्टिविटी कोई भी आयनिक सॉल्यूशन की। सो हम उसकी जगह ये लिखने के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि K इक्वल टू हमारा ये है, K इक्वल टू सेल कांस्टेंट इज नॉन इज सेल कांस्टेंट, उसको सेल कांस्टेंट कह सकते हैं G स्टार। मैंने कहा ना सेल कांस्टेंट G स्टार ऑफ R, जिसकी हमें फाइंड करनी है R। तो ये इस तरह से हम पूरी कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले कांस्टेंट लेना है हमें, ये जो है कांस्टेंट लेना है, ये सब हमें 1 मार्क्स में और 1 मार्क्स में MCQs में इसमें बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। G स्टार को वैल्यू दी हुई है या तो इसकी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम उसकी कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं अलग अलग मोलारिटी लेने के लिए के बाद। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी भी हमें मिल सकती है, अलग अलग हम सॉल्यूशन ले लें तो हम मोलर कंडक्टिविटी भी ले सकते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम अपना इक्वेशन ये लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी जिस लेमडा m इक्वल टू K अपॉन C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, K मीन्स कप्पा, हमने जो लिया था वो। तो ये भी हम ले सकते, तो इससे हम इजी फाइंड कर सकते। ये सारी जो मैंने ली है, ये सारी जो मैंने टर्म्स लिखी है, इससे पहले हम के लेक्चर में सारी टर्म्स हमने क्लियर कर लिए कि ये सब क्या है। तो ये इसको आपको यहाँ पे समझना इजी हो जाएगा। ऐसा है तो इस टर्म को समझने के लिए फिर से एक बार वो एक लेक्चर एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि ये आपको पता चल जाए क्या है। तो अब इसकी Lm अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K अपॉन C उसको फाइंड किया। तो उसकी अगर हमें यूनिट लेना हो तो मोलर कंडक्टिविटी का सीमेंस ने हमें ये बताया था, तो S सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स और यहाँ है K, तो K सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर और लिया है C कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब 1000 लीटर की बात कर रहे हैं हम, तो 1000 L मीटर क्यूब और मोलारिटी मोल लीटर इनवर्स। K इज इक्वल टू ये K की ये हमने फाइंड किया। अगर हम दूसरे कोई यूनिट, ये इसका यूनिट है, दूसरे यूनिट में हम देखें तो सेंटीमीटर यूनिट वाला भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे यूनिट भी हमने दिखाया कि अगर ये यूनिट लेना है तो अलग यूनिट क्या ले सकते, तो यहाँ सेंटीमीटर वाला यूनिट लिया तो मोलारिटी मोल प्रति लीटर। तो इसको 1 और 2 3 यूनिट में भी हम चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, व्हिटन ब्रिज और खास डिज़ाइन किया हुआ जो हमारा सेल है उसको यूज़ करते हुए हम कंडक्टिविटी को बहुत इजी वे में मेज़र कर सकते हैं। बट हमें उसको कांस्टेंट लेने के लिए कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसकी अलग अलग मोलारिटी चेंज करते हुए उसकी मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड करते हैं, उसका कांस्टेंट लेते हैं और उसके ऊपर से ये पूरा का पूरा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी मतलब मेज़र कर सकते हैं आयनिक सॉल्यूशन की। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।